दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थायराइड बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके क्या कारण होते हैं और इसे घरेलू तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें अचानक पता चलता है कि हमारी थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे भारत देश में हर 10 में से एक व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है, और अगर जानते भी हैं तो इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि इस बीमारी से हमारे शरीर को काफी नुकसान होती है। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि यह बीमारी अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये थायराइड बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पर खास ख्याल रखो, घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज अपनाओ, खान पान पर विशेष ध्यान रखने और योगा एक्सरसाइज करते रहने से थायराइड की बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। चलिए जानते हैं थायराइड बीमारी है क्या। दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर में गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि हार्मोन बनाती है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, बॉडी में एनर्जी लेवल को कंट्रोल में रखती है, डाइजेशन को कंट्रोल में रखती है, शरीर में प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, और आपके शरीर में जो दूसरे हार्मोन होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करती है। और हम जो कुछ भी खाते हैं, यह ग्रंथि उस भोजन को एनर्जी में बदलने का काम करती है। इसके साथ ही साथ यह किडनी, मसल्स, हड्डियां, है ना, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी को प्रभावित करती है। इसलिए शरीर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। तो अगर आपको भी थायराइड की समस्या है, चाहे हाइपर थायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, दोनों ही समस्याओं के लोग इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 रेमेडी बताने वाला हूँ, साथ में कुछ योगा एक्सरसाइज बताऊंगा। तो इसे फॉलो कीजिए और थायराइड की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। तो इस उपाय को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है हरा धनिया। अभी सब्जी बाजार से आप हरा धनिया ले आइएगा। ये जो धनिया है, ये थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम रिलीज हो रहा हो, शरीर में मोटापा बढ़ गया है ना, बाल झड़ रहे हैं, सुस्ती थकान लगी रहती है, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा हो जिसकी वजह से शरीर में काफी दुबलापन आ गया हो, दुबले पतले हो गए हो, स्किन ड्राई हो रहा हो, है ना, दोनों ही तरह के लोग इस धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको धनिया लेना है, इसे धो लेना है, धोने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। जी हाँ, हम यहाँ पर धनिया की चटनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इस धनिया की चटनी का इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लीजिए। आपको यहाँ पर 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। आप यहाँ पर नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको 1 चम्मच धनिया का चटनी ऐड करना है और इसे सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। अगर आप सुबह थायराइड की दवाई खाते हो तो दवाई खाने के आधे घंटे के बाद इस धनिया पानी को लीजिएगा, है ना। पहले सुबह सुबह खाली पेट आप थायराइड की दवाई खा लीजिए, उसके आधे घंटे के बाद इसका सेवन कर लीजिए। इसके सेवन करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, धनिया की चटनी आपको रेगुलर सेवन करना है। आप रोटी के साथ धनिया की चटनी खाइए, यानी कि धनिया का इस्तेमाल आप इस गर्मी के मौसम में बढ़ा दीजिए। धनिया जो है दोस्तों तासीर में ठंडी होती है, जो पेट में ठंडक भी पहुंचाएगी और शरीर को और भी बहुत से फायदे भी देने वाली है। तो आप रोजाना धनिया की चटनी का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट आपको जरूर गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच धनिया का चटनी लेना है। ये तो हो गया पहला उपाय, जिसका सेवन हर किसी को करना है। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, तो इसलिए बेफिक्र होकर लीजिएगा। दूसरे उपाय में क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जो होता है ना दोस्तों, ये हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसमें बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर थायराइड की बीमारी है, उसमें अलसी का बीज कमाल का काम करता है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अलसी के बीजों को तवे पर सेक लेना है। सेकने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। अलसी की तासीर की बात की जाए तो उसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए गर्मी के मौसम में, यानी कि अभी के मौसम में आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जानना जरूरी है। आप अलसी के बीजों का पाउडर 1 से 2 चम्मच 1 कटोरी दही में ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए और इसका सेवन कीजिए। इसका सेवन आप सुबह नाश्ते के समय कर सकते हैं या फिर दोपहर के खाना खाने के समय भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको दही में चीनी नहीं मिलाने हैं। अगर आप मिठास चाहते हो तो यहाँ पर मिश्री ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसमें सेंधा नमक डाल के भी दही और अलसी के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दही के साथ रोजाना नहीं खाना है, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन आप दही के साथ खाइएगा। और इसके अलावा आप इसका सेवन पानी के साथ भी कर सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, पानी में घोलकर इसे पी लीजिए। 1 चम्मच अगर आप अलसी का पाउडर पानी के साथ लेते हैं तो आपके शरीर में ये गर्मी नहीं बढ़ाने वाली है। और अगर शरीर में गर्मी बढ़ती हो ऐसे अलसी खाने से, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर से 1 से 2 चम्मच आप सौंफ खा लीजिएगा। अलसी खाने के बाद अगर आप सौंफ खा लेते हैं तो पेट में गर्मी नहीं बढ़ेगी। पित्त प्रकृति वाले इस तरह पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप दही के साथ लेते हो तो वैसे भी ये गर्मी नहीं करने वाला है।
तो यहाँ पर 2 उपाय हो गए। अलसी का सेवन भी आपको 1 महीने तक लगातार करना है। अलसी को पानी के साथ सेवन कर रहे हैं तो सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले सेवन कीजिएगा, नहीं तो फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे पहले भी अलसी पाउडर को पानी के साथ ले सकते हैं। तीसरे उपाय में दोस्तों आपको धनिया के बीजों की चाय बनाकर पीनी है। जी हाँ, शाम को जब भी आप चाय पीते हो ना 4 से 5 बजे के आसपास, उस वक्त आपको धनिया के बीजों की चाय बनाकर पीनी है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। 1 गिलास पानी में आपको रात को यानी 7 से 8 घंटे के लिए धनिया के बीजों को भिगो कर रख देना है। आप 2 चम्मच धनिया बीज लीजिएगा, 1 गिलास पानी के बराबर में भिगो दीजिएगा। इसे 7 से 8 घंटे भिगोने के बाद शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब भी आप चाय पीते हो 4, 5 या 6 बजे के आसपास धनिया के बीजों सहित पानी को खौला लीजिएगा, उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद छान कर इसे चाय की तरह आपको सिप सिप करके आराम से पीना है। तीनों ही उपाय आपको रेगुलर करने हैं, 1 महीने तक लगातार करना है। और साथ में आपको योगा प्राणायाम जरूर करना है। इसमें क्या करना है, आपको उज्जाई आसन करना है। देखिए स्क्रीन में लिख कर आ रहा होगा और आसन भी देख लीजिए। इसमें क्या करना होता है, गले से सांस अंदर भरकर ओम का उच्चारण किया जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद है, इससे थायराइड को काफी लाभ मिलता है। इस आसन को नियमित रूप से 7 से 11 बार करना चाहिए। उज्जाई आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कैसे करते हैं। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम कीजिए। रोजाना कपालभाति करने से क्या होगा, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके साथ ही शरीर से अशुद्ध तत्व बाहर निकल जाते हैं। इससे थायराइड से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। सूर्य नमस्कार करना अत्यंत जरूरी है और रोजाना कीजिए। थायराइड से छुटकारा पाने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसके करने से पूरा शरीर एनर्जी से लबालब हो जाता है, भरा रहता है। इसके साथ ही दिल, आपके लंग्स, किडनी आपकी हेल्दी रहेंगी और साथ में थायराइड से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और साथ में योगा एक्सरसाइज कीजिए। यकीन मानिए आपको जीवन भर दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका थायराइड हार्मोन लेवल बिल्कुल संतुलित हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।